तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी नाम यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णानी आज आपके लेके आ गया हूं नया टॉपिक, नए वीडियो जो कि जिसमें हमारा नया टॉपिक है और हमारा टॉपिक है चैप्टर ड्रेनेज का एक पार्ट है ड्रेनेज पैटर्न। उसको हम इस वीडियो में समझेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई डाउट है तो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी की वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कि क्या है ड्रेनेज पैटर्न। नाम सही समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में अगर आप इस क्योंकि आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको बॉक्स में दिखाई देगा, ठीक ना। ये इसीलिए बॉक्स में दिखाई देता है कि कुछ ये मेन पॉइंट्स है, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं नाम से, ठीक है। नाम क्या है? व्हाट ड्रेनेज पैटर्न। तो द स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन ड्रेनेज पैटर्न। ये तो आपका एनसीईआरटी के वर्ड है ना, ये आपके एनसीईआरटी के वर्ड है। इसमें क्या लिखा है कि स्ट्रीम एक ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करती है, उसी को वो किसी सर्टेन पैटर्न में ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करती है, उसे आप क्या कहेंगे? ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। लेकिन अब इसको आपको सिंपल वर्ड में लिखना है तो आप कैसे कहेंगे ना? अब इसको आपको लिखना है सिंपल वर्ड में, अ पैटर्न इन विच रिवर फ्लो इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। किसी एक पैटर्न में आपकी नदी बह रही है तो उसे आप क्या कहेंगे? ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। मतलब अब समझिए कि एक ऐसी नदी बह रही है, ठीक ना। अब इसका पैटर्न क्या है? देखिए ये इसके सीधा है, एकदम ये सीधा, ठीक ना। फिर ये एकदम सीधा जा रही है तो ये इसका क्या होगा? स्ट्रेट पैटर्न, ठीक ना। ये क्या होगा? सीधी है। तो इसको एक तरह से ये कोई पैटर्न नहीं है रिवर का, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया हूँ कि ये स्ट्रेट है, ठीक ना, सीधी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट पैटर्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो पैटर्न जैसे आपकी नदी किस किस तरह से बहती है। अब आपकी नदी ऐसे ऐसे ही बह सकती है, ठीक ना। आपकी नदी ऐसे ऐसे बह सकती है, ठीक। ये भी आपका एक पैटर्न हो गया बहने का नदी का, ठीक ना। अब क्या हो सकता है? एक पैटर्न देखिए मैं बता रहा हूँ, एक पैटर्न आपका जैसे कोई नदी मिएंडर्स बनाती है तो वो भी एक आपका पैटर्न ही ना हुआ। आपकी एक नदी है ऐसे 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 आपका मिएंडर्स बनाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक पैटर्न हुआ क्योंकि मिएंडर्स बना रही है, पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो ये तो हमारा हो गया ड्रेनेज पैटर्न। समझ लीजिए कि अ पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज, कोई ऐसा एक पैटर्न बना है, ठीक ना, जिसके द्वारा जिसमें नदी बह रही है। तो ये हमारा हो गया ड्रेनेज पैटर्न, हमने समझा। अब इसमें लिखा है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है पहले समझिए। यहाँ लिखा है कि स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब क्या हुआ? स्लोप मतलब ढलान। आपको पता है ढलान मतलब वो नदी जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? या तो आपका स्लोप पे करेगा, ठीक ना। यहाँ तो आपको क्या करेगा? स्लोप पे करेगा। ये जो आपका स्लोप है, कोई भी ढलान देखिए जैसे ऐसे ऐसे ढलान हुई ना, यहाँ से आपका चले, ठीक है, ये ढलान, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में लीजिए पुल, पुल का होता है ना, पुल में अगर आप चढ़ेंगे पहले पुल पे, फिर जब उतरेंगे आप अपनी कोई भी गाड़ी फ्रीली छोड़ देंगे तो वो अपनी आराम से फ्री मोशन में चलती चलेगी ना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, वो खुद चलेगी, ठीक ना। अब आप उसको ज्यादा संभालेंगे नहीं तो वो आपका पैटर्न में चलने लगेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि स्लोप, स्लोप यानी ढलान पे, ढलान, ये जो ढलान है वो उस पे जो स्लोप ऑफ लैंड, लैंड पे जो आपका स्लोप है, जो किसी लैंड ही पर स्लोप होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान में स्लोप है। तो किसी लैंड जो स्लोप ऑफ लैंड वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके करता है? अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर। अब अंडरलाइन, अंडरलाइन वो अंडरलाइन नहीं, ये वाला अंडरलाइन, किसी के वर्ड के नीचे अंडरलाइन, ये वाला अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब कि जमीन के भीतर जो आपका रॉक है, आपको पता है ना जमीन के अंदर क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे रॉक है आपका, रॉक ना, तो वो वहां पे रॉक क्या है? उस नदी के नीचे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे रॉक कैसा है? नहीं क्या आपका उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? या फिर वहां पे सॉफ्ट रॉक है या फिर वहां पे हार्ड रॉक है, ठीक है। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये तो हमारा हो गया रॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन के भी ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? मैंने आपको देखिए याद किया, फ्लड प्लेन में बताया था कुछ, मैंने आपको एकदम वैसा ही जुड़ा हुआ है कि एक पैटर्न जैसे आपका मिएंडर ऐसे बना रही है, ऐसे मिएंडर बना रही है, यहाँ से एकदम तेज बाढ़ आई तो इधर मुड़ी,
इस साइड मुड़ी ना, ये ऐसे सीधी हो गई, ठीक ना। तो ये क्लाइमेटिक, क्यों क्लाइमेटिक भाई, वर्षा होगी तभी ना बाढ़ आएगा। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी वो करती है कि जैसे अभी एक सिंपल वे में बह रही थी, कोई सिंपल पैटर्न में ऐसे बह रही थी, ठीक ना, सिंपल पैटर्न में बह रही है, जैसे ही बाढ़ आया यानी बारिश होगी तभी बाढ़ आएगा, सिंपली बात है भाई, कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर पहले बाढ़ आने के पहले ऐसे भरी थी, जैसे ही बाढ़ आया, जैसे ही बाढ़ आया, ये अपना क्षेत्र बढ़ा नहीं, क्षेत्र यानी ऐसे 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 और पूरा ऐसे नीचे से लेके पूरा ऐसे। तो ये ड्रेनेज पैटर्न आपका किस पे डिपेंड करता है, एक आपका क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसके 3 मेन कंडीशंस हो गए, कौन कौन से, स्लोप ऑफ लैंड, ठीक ना, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब इन चीजों पर डिपेंड करने के बाद उसके कितने प्रकार है भाई, पैटर्न्स के भी तो प्रकार होंगे, ऐसे नहीं तो कि हजारों पैटर्न, मतलब कुछ उसके प्रकार है, उसी पैटर्न में नदी आपकी बहेगी, ठीक ना, उसी पैटर्न को फॉलो करेगी, वो भी हमारा चैनल देखती है इसलिए वो हमारे पैटर्न को फॉलो करेगी, ठीक ना। तो हमारा पैटर्न क्या है, पहला डेंड्रेटिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज एंड रेडिकल ड्रेनेज। ये क्या है, 4 पैटर्न, ये है 4 ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर और स्ट्रीम। क्या है भाई, यही हमारे पास डेंड्रेटिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, रेडिकल ड्रेनेज, ये हमारे 4 ड्रेनेज पैटर्न हैं। तो चलिए अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने, पहले हमने बोला था ना कि हमने क्या पढ़ाएंगे, हम एक एक पॉइंट पे सबको समझा देंगे। 4 ड्रेनेज पैटर्न थे, ठीक ना, हम समझा रहे हैं। क्या है, पहला डेंड्रिक पैटर्न, ठीक है, क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक ना। आप इसको समझिए, ये देखिए इसका फिगर मैंने बनाया अपने हाथों से मैंने इस फिगर को बनाया है, देख लीजिए, ठीक ना। इस फिगर को मैंने अपने हाथों से बनाया आपको समझाने के लिए बस, ठीक ना, बहुत कष्ट झेला मैंने। ये क्या है, ये डेंड्रेटिक पैटर्न का फिगर है, ठीक ना। अब इसके 2 पॉइंट्स है, 2 ही मेन पॉइंट्स है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या, रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ टेरेन। देखिए मैंने बोला था ना कि क्या लिखा है, रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ टेरेन, मतलब मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज जो पैटर्न है वो स्लोप ऑफ लैंड पे आपका डिपेंड होता है, ठीक ना। तो ये जो आपका है, ये समझ लीजिए कि वही है, उसी स्लोप पे ही डिपेंड हो रहा है, ठीक ना। अब क्या है कि इसमें बोला गया रिवर फ्लोज विद द स्लोप ऑफ टेरेन, मतलब कि जो नदी है वो जो जमीन है उसके जिधर उसका स्लोप होगा जमीन का, मतलब जमीन जिधर थोड़ी धंसी है या फिर स्लोप है जिधर जमीन से, जैसे ये जमीन है थोड़ा थोड़ा इधर इधर स्लोप है, इधर ऐसे ऐसे देखिए ऐसे स्लोप है, ठीक ना, यानी जमीन का जैसे ये जमीन है तो ऐसे ऐसे ये इसका क्या है, ये इसका स्लोप, ठीक ना, देख रहे हैं ना, थोड़ी नीचे जा रही है, इसको थोड़ा निकाल दीजिए, तो देखिए जमीन थोड़ी नीचे जा रही है ऐसे ही, ठीक ना। तो अब जब वो जो जिधर जैसे अब यहाँ से निकली तो ऐसा नहीं कि ऊंचा है वो उस पे चली जाएगी, ठीक ना। अब वो क्या होगा, जिधर स्लोप है उसके तरफ बहेगी ना। तो ये क्या है, रिवर फ्लोज, यानी रिवर उसको फॉलो भी करती है और उसके साथ बहती भी है, ठीक ना, इसके साथ बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, ठीक ना। ये स्लोप पे डिपेंड करती है आपकी ये जो पैटर्न है नदी, ठीक ना। कौन सी पैटर्न है, डेंड्रेटिक पैटर्न की। जो भी नदियां, जो नदी डेंड्रेटिक पैटर्न में आती हैं वो किस पे निर्मित है, वो है स्लोप ऑफ टेरेन पे, ठीक ना, निर्भर करती है किस पे, स्लोप पे। स्लोप ऑफ टेरेन मतलब टेरेन मतलब समझ लीजिए, टेरेन जो होता है आपका, जो टेरेन है उसको, उसका मतलब जमीन, जमीन एक तरह से कहते हैं। सीढ़ीदार जमीन, सीढ़ीदार एक तरह से कहेंगे तो सीढ़ी मतलब वही होता है ना, सीढ़ी थोड़ा स्लोप में रहता है। स्लोप क्या है, स्लोप ही रहता है भाई, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, स्लोप है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है, ये जो डेंड्रेटिक पैटर्न की नदियां है वो स्लोप ऑफ टेरेन में फ्लो करती हैं। अब इसका क्या लिखा है, रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, रिजेंबल ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, लग रहा है कि एक इधर से पेड़ निकला है, उसके ब्रांचेस निकलते गए हैं, ठीक ना। एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ये आपका ऐसे है ना, ऐसे 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 लाइन रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। आपका ये क्या है, एक नीचे ऐसे आया है, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, फिर एक ऐसे है आपका, इधर भी ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये जाके मिल जाएगी कहीं जिसको जानना। तो ये देखिए पेड़ की तरह ऐसे ही पेड़ होता है ना, लेकिन अब इसमें क्या होता है, बस पेड़ में क्या होता है, ऐसे 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 ये किया जाता है,
ऐसा ही कुछ पेड़ होता है ना, आपको दिखा दिखा से पत्तियों से, मतलब पत्तियों से घिरा रहेगा, लेकिन उसके ब्रांचेस जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक ना। ब्रांचेस आपके कैसे रहेंगे, ब्रांचेस आपके कुछ इसी तरह के आपको दिखेंगे। ब्रांचेस कैसे होते हैं, ऐसे ही निकले होते हैं ना भाई। सिंपली अगर ये जो टेढ़ा मैंने बनाया, सिंपली अगर सीधा बनाऊं मैं तो इसके कैसे ब्रांचेस निकलेगी, कैसे ब्रांचेस निकलेगी, कैसे ब्रांचेस, कैसे ब्रांचेस, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये जो आपकी नदी है वो एक ब्रांच का क्या शेप बनाएगी, ठीक ना। एक ट्री के जो ब्रांचेस के साथ शेप बनाएगी, बहुत सारे छोटी छोटी धाराओं में फूट जाएंगी। यही होगा ट्री, सिंपली से ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव्स बना देंगी, यही सब होगा ना। स्लोप में भाई बह रही है, उसको जिधर थोड़ा ज्यादा स्लोप मिलेगा उधर बह जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, किया आपका स्लोप ऑफ टेरेन बनाती है, स्लोप ऑफ टेरेन को फॉलो करती है, आपको उसमें फ्लो करती है, और क्या करती है, रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह क्या बनाती है, आपका आकार बनाती है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न हो गया, अब कुछ अगले पैटर्न्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला पॉइंट है ड्रेनेज पैटर्न का, ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न होगा, ठीक ना। ट्रेलिस पैटर्न हमारा है, ठीक है। अब ट्रेलिस पैटर्न क्या है, देखिए लग तो रहा है ट्रीज में आ रहा है, लेकिन ये ट्री की तरह ब्रांचेस नहीं बनाएगा, ठीक ना। ठीक ऐसा ही मत समझ लीजिए कि ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ब्रांचेस बनाएगी, ठीक ना। इसका नाम भले ट्रेलिस से स्टार्ट है, लेकिन ये ब्रांचेस नहीं बनाएगी। अब ठीक है, अब क्या है इसमें, इसका देखिए मैंने इसमें फिगर बनाया, फिर से बहुत मेहनत से बनाया भाई, यार तुम लोग मजाक मत समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से एक ड्राइंग बनाया ट्रेलिस का, ट्रेलिस पैटर्न का, ठीक है। तो ट्रेलिस पैटर्न का ड्राइंग बनाया, देख लीजिए आप। अब इसके पॉइंट पे आते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हार्ड सॉफ्ट रॉक मैंने बताया था, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये इस पे बात आ गई कि ये हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट मतलब पैरेलल, जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है एक दूसरे के पैरेलल। जैसे ये मैं आपको डिनोट करता हूँ, हार्ड रॉक को आपका डार्क से और सॉफ्ट रॉक को आपका लाइट से, मैं लाइट चौक से आपको वो करता हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। देखिए तो ये हो गया आपका हार्ड रॉक, ये हो गया क्या आपका, ये है आपका हार्ड रॉक। यहाँ नहीं बनाऊंगा भाई, नहीं बनाऊंगा। ये हो गया आपका क्या, ये यहाँ, ठीक है ना। ये आपका है हार्ड रॉक, ठीक है। सॉफ्ट रॉक पतले से डिनोट करना है, ये आपका सॉफ्ट रॉक, ठीक है। ये हो गया आपका सॉफ्ट रॉक। फिर आपका ये हो गया यहाँ पे सॉफ्ट रॉक, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ से हार्ड रॉक, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सपोज कीजिए, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। तो अब नदी सपोज कीजिए कि आपकी नदी इधर से बहती हुई आ रही है, ठीक ना, इधर से आपकी बहती हुई आ रही है। अब क्या होगा, ठीक है, आपको पता है जो हार्ड रॉक होता है उसको नदी तोड़ नहीं पाएगी। सिंपली से आपको पता है कि हार्ड रॉक को उतनी जल्दी नदी तोड़ देगी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएगी, ठीक ना। तो क्या होगा, नदी अब ऐसे आ रही है। अब मैंने क्या कहा था, मैं सॉफ्ट रॉक को किससे डिनोट करूंगा, लाइट चौक से डिनोट करूंगा। तो देखिए ये आपका सॉफ्ट रॉक है, ये आपका सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। अब इसको तोड़ देगी, सॉफ्ट रॉक है भाई, सॉफ्ट को कोई भी सॉफ्ट चीज को आप आराम से तोड़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका चौक सॉफ्ट है, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, सिंपली वे में। तो ऐसे ही कोई भी चीज अगर सॉफ्ट रहेगी तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो नदी भी सॉफ्ट रॉक रहती है तो इसको तोड़ देती है। सिंपली सॉफ्ट रॉक को तोड़ी तो क्या होगा, सॉफ्ट रॉक को तोड़ने के बाद जब ये सॉफ्ट रॉक यहाँ से तोड़ दी, फिर ये क्या होगी, अंदर चली जाएगी, ठीक ना, ऐसे अंदर आएगी। अंदर आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ जब अंदर आएगी तो पैरेलल है किसी के सामने, तो भाई सॉफ्ट रॉक के सामने हार्ड रॉक है, बताया था हार्ड रॉक को तो तोड़ नहीं पाएगी। तो भाई यहाँ पे पहले लड़ेगी, ठीक ना, यहाँ पे से लड़ेगी। तो अब क्या, तो रास्ता ब्लॉक हुआ, ये तो नहीं होगा अब वापस जाने लगेगी, नहीं चलो अब यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है हम चलते हैं वापस, ऐसा नहीं होगा। क्या करेगी, फिर इधर जो इस साइड जो जगह है, इस साइड अब ये इधर बहने लगेगी, यानी ये ऐसे अब इस साइड बहने लगेगी। अब आपको ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ये पहले ऐसे नदी आई, उससे टकराई, उसके बाद क्या होगा, फिर यह आपका ऐसे बहने लगी, ठीक है। क्या होगा, ये आपका इस साइड से बहने लगी, ठीक। फिर आपका इस साइड से भाई तो इससे भी टकराई, ठीक है, इससे भी टकराई तो ये भी नहीं टूटा। फिर जहां इसको जगह मिली, फिर यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट रॉक आ गया ना, यहाँ सॉफ्ट रॉक आया, तुरंत ये अपना सॉफ्ट रॉक को तोड़ के बाहर निकलेगी, ऐसे सॉफ्ट रॉक को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलेगी। तो क्या हुआ, मतलब कि
सॉफ्ट रॉक, जहां ये सॉफ्ट रॉक पाएगी क्या होगा, यह तोड़ के निकल जाएगी सॉफ्ट रॉक को। तो अब एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कहीं भी आप देख रहे हैं तो 90 डिग्री टाइप बन रहा है। देखिए ऐसे यहाँ पे है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यही है कि 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये राइट एंगल हमारे देख रहे हैं कहीं भी। तो ऐसे ही इसकी ट्रिब्यूटरीज भी अगर आके जुड़ेगी सॉफ्ट रॉक, क्योंकि भाई ट्रेविस नदी की वो ट्रिब्यूटरी है तो वो भी जुड़ेगी, तो एक 90 डिग्री राइट एंगल का ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यही देखिए पहले तो है पैरेलल टू ईच अदर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ऐसे पैरेलल है, यहाँ पे तोड़ के निकलेगी ऐसे, फिर ऐसे आगे जाके जहाँ सॉफ्ट रॉक मिलेगा तोड़ के निकल जाएगी। तो यही इसमें लिखा कि इस ये नदी के इर्द गिर्द, यानी ये नदी है, ये नदी ऐसे एंटर की, तो इसके इधर आपका हार्ड रॉक रहेगा, उसके आपका उस साइड क्या रहेगा, जो भी आपका सॉफ्ट रॉक रहेगा। तो आप एग्जांपल में लीजिए कि मेरे इस साइड जैसे मैं एक नदी हूँ, ठीक ना, मैं एक नदी, सपोज कीजिए नदी तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, एक नदी हूँ मैं, राइट साइड आपकी मेरे लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी, मेरे लेफ्ट साइड आपकी सॉफ्ट रॉक होगी, मेरे राइट साइड आपकी क्या होगी, मेरे राइट साइड होगी आपका वो हार्ड रॉक। ठीक ना, तो ये हो गया कि मेरे राइट साइड सॉफ्ट रॉक, मेरे लेफ्ट साइड सॉफ्ट रॉक, मेरे राइट साइड हार्ड रॉक। अब मुझे सॉफ्ट रॉक दिखी, मैंने सॉफ्ट रॉक को तोड़ा, मैं उधर बहने लगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नदी को जहां सॉफ्ट रॉक मिलेगा वो उस साइड से बहने लगेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो भी 90 डिग्री के एंगल पे ही मिलेंगी। ठीक ना, वो भी क्या 90 डिग्री के एंगल पे मिलेंगी, क्योंकि भाई इससे मिलेंगी, तो ये भाई क्या हो रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के बीच में से गुजर रहा है, तो जो इसके ट्रिब्यूटरीज रहेंगी वो भी कुछ ऐसे ही ना बनाएंगे शेप मिलने के लिए, तो वो आपकी 90 डिग्री का एक एंगल बना के मिलेंगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने बता दिया कि ट्रिब्यूटरीज आर जॉइन इन राइट एंगल। बढ़ते हैं आप अपने अगले ड्रेनेज पैटर्न की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ड्रेनेज पैटर्न की ओर। हमारा अगला ड्रेनेज पैटर्न क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये हमारा जो है अगला टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न का। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक, इसमें क्या है कि देखिए जो भी पैटर्न जा रही है वो एक रेक्टेंगल का शेप बनाएगी। ठीक है, यहाँ से कैसे पैटर्न गई तो एक रेक्टेंगल का, जैसे ऐसे यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल, अगर ये ऐसे नदी यहाँ पे जाती तो ये देखिए एक रेक्टेंगल का शेप बना रही है। ठीक है, फिर ये एक ऐसे गई तो ये एक रेक्टेंगल का शेप बना रही है। ठीक, फिर एक ऐसे अगर इमेजिन करेंगे तो एक रेक्टेंगल का शेप बनाएगी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर पैटर्न रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो हम समझते हैं, इसका एक पॉइंट है हमारा समझने लायक, बस वही समझ लायक है। ठीक है, क्या है कि डेवलप्स ऑन द स्ट्रांगली जॉइंट रॉक टेरेन। ठीक ना, मतलब क्या लिखा है कि जैसे अब इसको समझिए, ये भी कुछ रॉक जो सॉफ्ट है हार्ड रॉक है उससे संबंधित है। ठीक है, क्या है, एक नदी ऐसे आपकी क्या हो रही है, रुकिए, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर आपकी फिर ऐसे आगे जाके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे ऐसे जाके फिर ऐसे जाते रहेंगे। ठीक है, तो अब समझिए ये नदी ऐसे क्यों जा रही है। ठीक ना, ये नदी सिंपली ऐसे फ्लो क्यों नहीं कर रही है, इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों नहीं ऐसे फ्लो कर रही है। बस इसका यही कारण है कि देखिए आपका नदी ऐसे आई तो समझिए जो इसका इस साइड है, ठीक ना, ये पूरा आपका क्या है, एक ब्लॉक टाइप में बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये है आपका, ये है आपका हार्ड रॉक। ठीक ना, ये आपका हार्ड रॉक, इसीलिए अब ऐसा तो नहीं हार्ड रॉक ऐसे तोड़ेगी चलो भाई चलते हैं घूमने, ऐसा नहीं होगा। ठीक ना, हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक को नहीं तोड़ पाएगी, तो ये सिंपली ऐसे अगर आपका ऐसे आ रही है ये नदी, तो हार्ड रॉक यहाँ पे, फिर ये देखिए, फिर यहाँ समझिए। ठीक है, फिर अब क्या है, या अब ये ऐसे है। ठीक ना, तो अब ऐसे क्यों घूम गई, ये सामने क्यों नहीं गई, इस फिगर में दिखाया इसलिए क्योंकि यहाँ भी हार्ड रॉक होगा। ठीक ना, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका हार्ड रॉक होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक हार्ड रॉक है। ठीक ना, ये आपका हार्ड रॉक है, नदी ऐसे ऐसे बह रही है। अब देखिए फिर अब ये समझिए कि अब यहाँ से अब आपका क्या हुआ, ये यहाँ से पहले यहाँ से मुड़ी, तो क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक था, ये आपका हार्ड रॉक था, इसको तोड़ नहीं पाई, यहीं से मुड़ गई। ठीक है, यहाँ हार्ड रॉक नहीं था, फिर क्या होगा, फिर आपका होगा कि फिर अब यहाँ से क्यों मुड़ी, यहाँ से भाई क्यों मुड़ी, यहाँ से सीधे क्यों नहीं बढ़ गई, तो यहाँ भी आपका क्या था, यहाँ भी आपका था हार्ड रॉक। ठीक ना, यहाँ भी आपका हार्ड रॉक था। अब आगे चल के यहाँ क्यों नहीं गई, तो आपका यहाँ भी हार्ड रॉक था। ठीक ना, और आपका ऐसे क्यों नहीं इधर से निकल गई, यहाँ भी आपका क्या था, हार्ड रॉक था। ठीक है, यहाँ भी आपका हार्ड रॉक था।
ठीक है, आपका यहाँ भी हार्ड रॉक था। तो ऐसे जहां जहां से नदियां घूम रही है, जैसे यहाँ से आई तो यहाँ घूमी, फिर यहाँ घूमी, फिर यहाँ घूमी, फिर यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, यहाँ। तो समझिए ऐसे यहाँ आई तो यहाँ क्यों घूमी कि आपकी यहाँ हार्ड रॉक था, सॉफ्ट रॉक था नहीं कि तोड़ के निकल जाएगी, तो इसलिए ऐसे घूम गई। फिर यहाँ पे आई, देखिए यहाँ भी बैनर लगा हुआ है भाई, बैन है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा पतली गली से निकलते हैं तो यहाँ से ऐसे घूम गई, फिर यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ भी आपका क्या था, यहाँ भी आपका हार्ड रॉक था, फिर यहाँ से ऐसे घूम गई, यहाँ हार्ड रॉक था, ऐसे घूमी, यहाँ हार्ड रॉक था, ऐसे 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 घूमते हुए आगे चली गई। तो ये जो इसका देखिए तब एक तरह से ये भी हो गया ना कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके चारों ओर जो है वो स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक टेरेन, यानी इसके चारों ओर रॉक एकदम स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। यहाँ कहने स्ट्रांगली जॉइंट रॉक यानी स्ट्रांग रॉक है, बहुत स्ट्रांग रॉक है, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ नहीं पाएगी नदी, इसलिए वो अपना डायरेक्शन पैटर्न चेंज करेगी। और वो कौन सा पैटर्न बनाएगी, रेक्टेंगल पैटर्न बनाएगी। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब बढ़ते हैं आखिरी पैटर्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा आखिरी ड्रेनेज पॉइंट का मतलब ड्रेनेज पैटर्न का पॉइंट है, ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट में से जो आखिरी पैटर्न, उसका क्या नाम है, रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न है। अब इसका मतलब देखिए, इसमें मैंने एक पीक बनाया है, ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा गंदा बन गया है, ये आपका ये आपका एक पीक है, ठीक ना। पीक मतलब आपको पता ही है, पीक मतलब क्या होता है, आपका चोटी, ठीक ना। तो आपका क्या है, इसका ये समझिए एक फिगर है इसका, ठीक ना। अब क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसका पॉइंट समझेंगे तभी आपको फिगर समझ आएगा कि रिवर फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पीक फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। क्या देखिए, जैसे यहाँ से इसमें क्या लिखा है कि एक चोटी से निकल के कोई नदी डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बह रही है। एक नदी नहीं, बहुत सारी नदी, ठीक ना। उसमें से नदियां निकल के कोई इधर बह गई, कोई इधर बह गई, कोई इधर बह गई, कोई इधर बह गई, कोई इधर। तो यानी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में एक पीक से डिफरेंट डायरेक्शन में निकल के नदियां बहेंगी। तो ऐसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक ऐसे सिंपली इधर देखिए बड़ा दिखाई देगा आपको, ऐसे आपका एक पीक है, ये बड़ा पीक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से नदी निकली, आपकी इधर बह गई, यहाँ से नदी निकली, आपकी इधर बह गई, यहाँ से नदी निकली, आपकी इधर बह गई, नदी निकली, बह गई ना, ठीक ना। तो क्या होगा, एक पीक से निकलेगी और अलग अलग डायरेक्शन में बह जाएगी। तो यही रेडिकल्स का मतलब तो आपको समझ आ जाएगा, एक पीक से निकलेगी और अलग अलग डायरेक्शन में बहेगी कोई भी नदी, और वो उसी अलग अलग डायरेक्शन में पीक से निकल के अलग अलग डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ड्रेनेज टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ड्रेनेज आपका चैप्टर का लेवल एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 का आपका क्या होता है, ड्रेनेज में का ड्रेनेज पैटर्न जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।